हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसका इंट्रोडक्शन प्लस डोवेनियर ट्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इन्होंने किस तरीके से अपना लॉ दिया, ये जो हमारे पास साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री में इन्होंने काम किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये इन्होंने म्यूज़िक के लवर थे, म्यूज़िक लवर थे ये। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया ये म्यूज़िक के नोट्स पर ही दिया, ठीक है। म्यूज़िक के जो हमारे पास जो ध्वनि होती है, म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं उस पर ही इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे डाला, ठीक है। तो म्यूज़िक लवर थे इन्होंने। जो हमारे पास कीबोर्ड होता है या कैशियो होता है या पियानो जो आप कहते हैं, उनमें जो कीज़ होती हैं, इनमें इन्होंने रिलेशनशिप बताया। जो पहली कीज़ बजेगी और 7th कीज़ के बाद जो 8वीं की आती है, वो पहली वाली की और जो 8वीं नंबर पर दोबारा पहली रिपीट होती है आफ्टर 7 के बाद, उन दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है। इसीलिए हम इसको न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। एक बार दोबारा जानेंगे, पहले समझ लेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिएगा, न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मीन्स जो इन्होंने अपने सबसे बड़ी खासियत क्या थी इनकी, कि इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज की तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7 नोट होते हैं, सारे गामा पा धा नी और फिर दोबारा से सा, ठीक है। सारे गामा पा धा नी सा, दोबारा से सा रिपीट हो रहा है। तो जो पहले वाला नोट है और उसके बाद आफ्टर 7th के बाद जो 8वां दोबारा रिपीट होगा, जो 7 पर ही रिपीट होता है, उन दोनों एलिमेंट्स में उनके नोट्स भी सेम होते हैं। उन दोनों एलिमेंट्स में क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है। ये कौन कह रहे हैं, ये न्यू लैंड कह रहे हैं हमारे पास, इसीलिए इनके लॉ का नाम न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव्स पड़ा, ठीक है। पहले तो उन्होंने एटम्स को, एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया और उसके साथ साथ उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 8th एलिमेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद 8 यहीं पे रिपीट हो रहा है। जो पहले वाला है वहाँ पर 7 पूरे होने के बाद जो 8th एलिमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8th रिपीट होगा वो पहले की तरह सिमिलर, पहले वाले एलिमेंट की तरह ही सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। एलिमेंट्स, 8th एलिमेंट्स आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो हमारे पास यहाँ तक तो 7वां था, यहाँ पर आके 8वां हो गया। पहले और 8वें में जो प्रॉपर्टीज होंगी इनकी ये सिमिलर होगी, रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन ऑफ 8th नोट इज एन octave of music, so it is known as law of octave, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिएगा, डोवेनियर ने हमारे पास ट्राइड्स के बारे में बताया। इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए और फर्स्ट और तीसरे वाले एलिमेंट्स का क्या कर दिया, टोटल कर दिया एटॉमिक मास का, और अपॉन 2 अर्थमेटिक वैल्यू निकाली उनकी। अपॉन 2 करके जो भी एटॉमिक मास आता है वो बीच वाले के बराबर होता है। अब प्रूफ करके भी इन्होंने दिखाया, पर बाद में इनके भी क्लासिफिकेशन में कुछ डिमेरिट्स आती हैं जो आगे चलकर फॉलो नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद ऑक्टेव्स आते हैं, ऑक्टेव्स रूल आया, न्यू लैंड ने दिया। इन्होंने म्यूज़िकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, कैशियो या आप क्या कहते हो, कीबोर्ड कहते हो, उसमें जो पहला वाला नोट होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये 7th नंबर पे आते हैं। 7th के बाद जो पहले वाला है और 7वें के बाद जो 8वां आता है, वो 8वां जो रिपीट होता है सिमिलर होता है पहले की तरह। तो ये ऑक्टेव्स रूल इसीलिए इनका पड़ा। अब देखिएगा 1 में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा में क्या है। अब देखिएगा किस तरीके से अरेंज हुए, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हीलियम नहीं है,
ठीक है, उस समय हीलियम का आविष्कार नहीं हुआ था। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और 7वें नंबर पे क्या आते हैं, हैलोजन्स आते, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ये कुछ यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या नहीं दिया है, एक तो नोबेल गैसेस को इन्होंने इंक्लूड नहीं करा है, उस समय इनकी डिस्कवरीज नहीं हुई थी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तक 7 है। और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ पर 8th नंबर पे आ गया। ठीक है, तो फ्लोरीन, जो हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन है, इन दोनों में आपस में क्या होगी, सिमिलरिटीज होगी। अगर हम इस सीक्वेंस से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7th के बाद जो 8वां रिपीट होता है, यहाँ पर 8th आ गया, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी। ठीक है, आप कहीं से भी काउंट करें, अब यहाँ पे आप सारे गामा पाधा निशा लगा सकते हैं नोट। ठीक है, अगर सपोज हम बेरिलियम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7th। ठीक है, बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 और 7th। ठीक है, 7th। और बेरिलियम के बाद ये जो नंबर होता है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन छूट गया था, दोबारा से सुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहाँ से 1 बोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इस तरीके से हम काउंटिंग करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटीज होती है, दोनों लाइट मेटल्स हैं। ठीक है, लाइट वेट के मेटल्स हैं, इन दोनों में सिमिलरिटीज होती है। अगर हम काउंटिंग बेरिलियम से 1 2 3 4 करें तो यहाँ पर 8th नंबर आ रहा है, तो इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होंगी। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। एक बार दोबारा से समझ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यूलैंड किसके बाद आए, डोवेनियर्स के बाद न्यूलैंड आते। न्यूलैंड क्या थे, म्यूज़िक लवर थे। इन्होंने जो हमारे पास कैशियो होता है, पियानो होता है, उनके उस पे जो नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, उसको अरेंज करते हुए। ठीक है, अब जो पहला हमारे पास संगीत का जो स्वर होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो उस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को भी अरेंज किए। फर्स्ट नंबर पे सा पे हाइड्रोजन, रे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तक 7th आ गए। 7th के बाद जो 8th आता है वो पहले की तरह ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। अब ये भी हमारे पास प्रूफ कर दिया इन्होंने कि हाइड्रोजन और हैलोजन्स में सिमिलरिटीज़ होती है। अभी भी हमारे पास हम यही पढ़ते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन की तरह भी बिहेव करते हैं और हाइड्रोजन इनर्ट गैस की तरह भी बिहेव करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिव की तरह बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हीलियम की तरह बन जाएगा। तो हाइड्रोजन और जो हमारे पास हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन है, इन दोनों की वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलरिटीज थी, इसलिए एक साथ अरेंज हो गए। तो यहाँ पर न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी देने के लिए, इस तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स का जो कि उन्होंने उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किए, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। अब देखिएगा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ये इनकी खासियत थी। अब इनके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ मेरिट्स हैं। तो मेरिट्स, क्या मेरिट्स हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो सबसे बड़ी खासियत इस पीरियोडिक टेबल की ये थी कि इन्होंने एलिमेंट को एक सीक्वेंस से अरेंज किया। वो सीक्वेंस क्या था हमारे पास, इन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग या एटॉमिक वेट कह लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करते गए। उसके अनुसार ये एटम्स का नंबर बढ़ाते चले गए। नेक्स्ट,
इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में लाइटर जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स है। कैल्शियम तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लाइट इन वेट के होते हैं। जो लाइट वेटेड एलिमेंट्स हैं इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में उनको जगह दी। ये भी इनकी खासियत थी, ये इनकी मेरिट्स है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी मेरिट इनकी क्या है, इन्होंने जो एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज किए, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए। लाइट एलिमेंट्स को उन्होंने एक सिमिलर ग्रुप में रख दिया। ठीक है, और कैल्शियम तक ये लाइट एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर पाए या उनके बारे में बता पाए, उससे ऊपर जो हैवी मेटल्स है उनके बारे में नहीं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताए। लेकिन जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, लाइट इन वेट के होते हैं, उन सबको उन्होंने एक ग्रुप में अरेंज किया। इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑक्टेव्स होते हैं, न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव्स है हमारे पास, न्यू लैंड है, इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात करी। ठीक है, तो और बाकी पीरियोडिसिटी की बात कहीं नहीं आई। पीरियोडिसिटी की बात मीन्स रेगुलर इंटरवल के बाद या रिपीट होने, रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीटेशन होता है वो सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी होता है। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी की भी बात करी गई, ये मेरिट्स में ही आता है। इसके साथ साथ ये हम फॉलो क्यों नहीं कर पाए या आगे क्यों नहीं पढ़ता है, इसके साथ साथ एडवांसमेंट थ्योरी आती गई। न्यू लैंड के बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ डिमेरिट्स रह गई। डिमेरिट्स मीन्स कुछ फेलियर, वजह से ही इनकी थ्योरी क्या हो गई या इनका स्टेटमेंट्स या जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया वो फेलियर हो गया। अब क्यों हो गया या इनके डिमेरिट्स क्यों आती है, देखिएगा इनके डिमेरिट्स। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में, आप यहाँ पर कहीं पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर नोबल गैसेस को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया। और इस पे जो ये नोट्स हैं हमारे पास, सारे गामा पा धा नि सा 1 2 3 4 5 6 7 जो हम लिख रहे हैं या 8 भी लिख रहे हैं, कहीं पर हमारे पास नोबल गैसेस नहीं आई। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो दिया, यहाँ पर नोबल गैसेस का कहीं जिक्र नहीं आया। नोबल गैसेस के लिए इन्होंने स्पेस नहीं रखा। ठीक है, तो नोबल गैसेस को इन्होंने अरेंज नहीं करा, नॉट स्पेस फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को नहीं रखा या नहीं बताया, इनके बारे में कोई स्पेस भी नहीं था इनके पीरियोडिक टेबल में, ये डिमेरिट्स में आ जाता है। इसके बाद हम नोबल गैसेस भी पढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे हीलियम नहीं है, नियॉन नहीं है। ठीक है, तो नोबल गैसेस का स्थान इनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नहीं था। दूसरा, एलिमेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने लाइट एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, सिमिलर ग्रुप में रख दिया। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हैवी वेट के होते हैं, जैसे हम 21 में पढ़ते हैं स्कैंडियम से, और जितने जिंक तक हम पढ़ते हैं हैवी मेटल्स होते हैं। मोस्टली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं। तो इन्होंने हैवी मेटल्स को भी कोई स्थान नहीं दिया अपनी क्लासिफिकेशन में या पीरियोडिक टेबल में। तो ये एलिमेंट्स जो हैवी एलिमेंट्स थे या हैवी वेट के जो एलिमेंट्स थे, एटॉमिक मास जिनका हाई था, इनको या हैवी एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, उनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं दिया या उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तो ये कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आई और जो ऑक्टेव ने दी। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूं, ऑक्टेव्स क्या थे, म्यूजिक लवर थे। तो आपने ऑक्टेव्स जब भी आए तो आपने सारे गामा पा धा नि सा ही याद करना है। फर्स्ट जो एलिमेंट है सा रे गा मा पा धा नि सा, पहला वाला सा, और 7 के बाद जो रिपीट हो रहा है 8वां, मीन्स जो पहला और आफ्टर 7th के बाद जो रिपीटेशन हो रहा है उन दोनों में आपस में सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसी को हम न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ये आपको लर्न करना है। अब यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे हीलियम नहीं लिखेंगे, उस समय लिथियम था। तो इसी तरीके से जो इनका लॉ है उसको आप अरेंज करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिमिलरिटीज थे। अगर काउंटिंग नंबर 1 यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो 7th के बाद जो 8th आता है लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होगी,
लिथियम और सोडियम में सिमिलरिटीज़, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटीज़ होगी। इस तरीके से हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो इसमें और इसमें सिमिलरिटीज़, यहाँ से 1 करते हैं तो इसमें और इसमें सिमिलरिटीज़ होंगी। ठीक है, इस तरीके से हम न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी। आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।